हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम EMRS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण विधियाँ शुरू की थी, जिसमें हमने लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था जो व्याख्यान विधि है वो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। यानी दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो टीचर सेंटर्ड होता है और एक स्टूडेंट सेंटर्ड। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब स्टूडेंट केंद्र में है, यानी स्टूडेंट के हिसाब से टीचिंग होगी। स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा, उसके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखा जाएगा, उसके लर्निंग पेस को ध्यान में रखा जाएगा, उसके मैच्योरेशन लेवल को ध्यान में रखा जाएगा, उसके मोटिवेशन लेवल को ध्यान में रखा जाएगा। यानी बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, बच्चे को उसी तरह से सिखाया जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में। लेकिन जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, यानी जो शिक्षक केंद्रित जितने भी विधियां होती हैं, उसमें जो टीचर है वो मेन रोल प्ले करता है, टीचर सेंटर में होता है। टीचर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड को अच्छा नहीं माना गया है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को अच्छा माना गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी यही कहती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। बच्चे को आप बस टीचर का जो रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है। लेकिन बहुत सारे टीचिंग मेथड ऐसे होते हैं जो जब हमें एक बहुत बड़ी ऑडियंस को कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो टीचर सेंटर्ड मेथड से यूज कर सकते हैं। जैसे व्याख्यान विधि, आपको बहुत सारे फैक्ट हैं, वो बहुत सारे बच्चों को एक साथ बताने हैं, तो आप उसमें उस टीचिंग मेथड में आप लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए, हर एक मेथड के कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं, लेकिन कुछ जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, जैसे हम लेक्चर मेथड की बात की या फिर आज हम डेमोस्ट्रेशन मेथड की बात करेंगे, इसमें स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसीलिए इनको बहुत बेहतर नहीं मानते। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, कम टाइम है आपके पास, आपको सिलेबस कवर करवाना है, बहुत सारे फैक्ट आपको एक बार देना है, तो आप इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ये जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है ये व्याख्यान विधि से तो बहुत अच्छा है। व्याख्यान विधि में टीचर किसी भी TLM का यूज नहीं कर रहा था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज नहीं कर रहा था। व्याख्यान विधि में टीचर है वो चौक का भी यूज नहीं करता है। लेकिन डेमोस्ट्रेशन मेथड में, जैसे हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रदर्शन विधि यानी प्रदर्शन करना, आप बच्चे को करके सिखाएंगे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती हैं स्कूल में, मैथ्स एग्जीबिशन लगाई हुई होती हैं, वहाँ पर एक स्टूडेंट होता है वो अपने मॉडल को करके दिखाता है, परफॉर्म करके दिखाता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करता है। जैसे हम किसी भी कोई भी एक आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं फव्वारा सिस्टम का, कि फव्वारा किस तरह से काम करता है, ये बच्चे ने मॉडल बनाया, फिर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। मेनली ये जो डेमोस्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि है, ये मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होती है। व्याख्यान विधि से बेहतर इसलिए है क्योंकि व्याख्यान में आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, आप चीज़ें बस सिर्फ बोले जा रहे हैं, बच्चा पैसिवली उसको सुन रहा होता है, सिर्फ बच्चे की जो लिसनिंग स्किल्स हैं उसका यूज कर रहा होता है। देखिए, टीचिंग मेथड वही बेहतर होगा जितनी ज़्यादा आप बच्चे की इंद्रियों का यूज कर सके। बच्चा जितनी ज़्यादा अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करेगा लर्निंग में, बेहतर उतनी ही अच्छी लर्निंग होगी। यहाँ पर जो प्रदर्शन विधि है, इसमें बच्चा देखता भी है, टीचर सब क्लास बैठी है सामने, टीचर परफॉर्म करके दिखा रहा है, तो बच्चे उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसलिए ये जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है, इसको लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन या डेमोस्ट्रेशन कम लेक्चर मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो टीचर है वो परफॉर्म भी कर रहा होता है और बच्चे को उसके बारे में बता भी रहा होता है, प्रोसीजर के बारे में बता रहा होता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड है ये जो आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ कोई भी चीज़ का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जब आप देना चाहते हैं, मूर्त अनुभव जब आप बच्चे को देना चाहते हैं, आपने बच्चे को कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, अब आप बच्चे को, जैसे आप बच्चे को रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं या फिर आप बच्चे को रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, हम साइंस की बात करें, तो बच्चा रिफ्लेक्शन परावर्तन को ये समझेगा कि रिफ्लेक्शन वो किस तरह से होता है,
किस तरह से जो एक रे आई वो एक ग्लास स्लैब रखी हुई है उस पर टकराई, फिर से वो वापस बाउंस बैक हो गई या फिर वो उसमें से पास कर गई। ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जब बच्चे को देगा टीचर तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, सिर्फ और सिर्फ सुनने की बजाय। तो ये जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है ये हेल्पफुल किस में हुआ, मैथ और साइंस में हेल्पफुल रहा। इसमें जो टीचर है वो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को, किसी भी एक एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप करता है। अच्छा, इसके 3 फेज होते हैं। इस स्टेप के, इस जो मेथड है इसके 3 फेज होते हैं। पहला जो फेज होता है वो प्लानिंग होता है। पहले में क्या होता है, प्लानिंग होता है। टीचर प्लानिंग करता है। टीचर सबसे पहले एम और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेगा। जब टीचर किसी भी क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा है तो सबसे पहले वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है कि आज की क्लास में वो क्या पढ़ाने वाला है, कौन सा तरीका होने वाला है टीचिंग मेथड का, वो देखेगा कि कौन सा टीचिंग मेथड उसने यूज करना है। फिर उसके बाद इस टीचिंग मेथड में कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद वो उसका प्रोसीजर देखेगा। वो उसके बाद क्या देखेगा, उसका प्रोसीजर देखेगा कि किस किस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है या एक्टिविटी है ये परफॉर्म करके देखनी है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि टीचर को स्टूडेंट के सामने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले खुद पहले जाकर परफॉर्म करके देखना चाहिए। पता चले कि टीचर बच्चों के सामने कोई एक्टिविटी करवा रहा है और वो वहाँ पर फेल हो गई, तो बच्चों का जो आप एक विश्वास जीत सकते हैं वो आप नहीं जीत पाएंगे। तो पहले प्लानिंग का फेज होता है। प्लानिंग के बाद एजुकेशन का फेज आता है, प्रेजेंटेशन का फेज आता है। इसको आप सेकंड फेज को आप क्या कहेंगे, सेकंड फेज को आप प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन कहेंगे। जो टीचर है वो बच्चों के सामने क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है। वो सारे स्टेप्स फॉलो करके दिखा रहा होता है कि इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो होंगे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करने में। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो क्या होता है, इवेल्युएशन का आता है। इवेल्युएशन का आता है यानी बच्चों ने क्या सीखा, इवेल्युएट करने के बाद उनको जो बच्चे हैं वो उसको रीपरफॉर्म भी कर सकते हैं। बच्चों ने सीखा, टीचर ने इस तरह से इस एक्टिविटी को किया है तो वो खुद से भी उसको करके देखेंगे। तो इसमें लाभ क्या है, इसमें बच्चा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेता है, यानी यहाँ पर बच्चे के मूर्त अनुभव बनते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बनते हैं। ये है टीचर सेंटर्ड। ये कैसा है, ये टीचर सेंटर्ड है, लेकिन ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि बच्चे को मूर्त एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे की 2 सेंसेस मतलब हियर और सी, हियर कर रहा है एंड सी कर रहा है। यहाँ पर बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। यहाँ पर बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। बच्चा क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। टीचर जब कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है तो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है किस तरह से वो एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। यहाँ पर बच्चा क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन भी करेगा। जब भी बच्चे को कोई भी डाउट आएगा तो बच्चा उसका क्वेश्चन भी करेगा। देखिए लेक्चर मेथड में बच्चा क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा था, वो ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ वो सुन रहा था। इसलिए इसको आप जो लेक्चर मेथड है, जो व्याख्यान विधि है, उससे बेहतर विधि कह सकते हैं। तो ये था डेमोस्ट्रेशन मेथड। होपफुली आपको डेमोस्ट्रेशन मेथड है ये क्लियर हुआ होगा। डेमोस्ट्रेशन मेथड का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी टीचर को कोई भी एक्टिविटी करवानी है, टीचर सामने खड़ा है या फिर कोई भी एक बच्चा सामने खड़ा है, वो उस एक्टिविटी को कर रहा है, बाकी सब बच्चे बैठकर उस एक्टिविटी को देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको समझ रहे होते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे की जो रीजनिंग है, जब कोई भी एक स्टेप टीचर कर रहा है तो वहाँ पर वो अपनी तर्क भी लगाता है, रीजनिंग भी लगाता है कि ये जो स्टेप हैं ये किस तरह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे की जो तर्क शक्ति है उसका भी विकास होता है। यहाँ पर बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। कोई भी ये जो डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले प्लानिंग होगी जहाँ पर टीचर का रोल होगा। टीचर एम डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, टीचिंग मेथड डिसाइड करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिसाइड करेगा, टेक्निक डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद वो प्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर इंटरेक्शन भी हो रही होती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करेगा टीचर की बच्चों ने किस तरह का कितना सीखा। जैसे टीचर बच्चों से क्वेश्चन करेगा, जब वो क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन के माध्यम से जो टीचर है वो ये जानेगा कि बच्चों ने कितना जाना और
कि कहाँ पर कमी रह गई। अगर कमी रह गई तो वो दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अगर बच्चे सीख पाए तो बच्चे दोबारा से खुद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।